मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साथ ही अगर वीडियो आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पिछले वाला वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 15B का क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 15B का क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट भी करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 135 डिग्री। यानी एंगल यहाँ पर कितना दिया गया है 135 डिग्री और टोटल कितना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको वैल्यू निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या पढ़े, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े। क्या क्या? साइन, कॉस, टेन। ठीक है, तो ये इस तरह से टोटल 6 पढ़े। ये सारा का किसके लिए? 135 डिग्री के लिए हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, यानी साइन 135 डिग्री, कॉस 135 डिग्री, टेन 135 डिग्री, ठीक उसी प्रकार से कॉसिक 135 डिग्री, सेक 135 डिग्री और कॉट 135 डिग्री का वैल्यू हमको निकालना होगा, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम लोग साइन के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, साइन 135 का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन भी ठीक इसी प्रकार से ही था। चूंकि ये क्या हो रहा है कि साइन 135 डिग्री है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस कितना 45 डिग्री। क्लियर है? अब देखिए साइन ऑफ 90 डिग्री यानी 90 डिग्री के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 90 डिग्री के अगर रेस्पेक्ट में करते हैं तो यानी किस कौन सा एक्सिस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। और जब भी हम लोग वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में करते हैं तो ये साइन क्या होता है? बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पर साइन है तो साइन किस में बदल जाता है? कॉस में। या सेकेंड स्टेप क्या होता है? जो एंगल एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ रहता है वो एंगल इस जगह पे आ जाता है। और थर्ड स्टेप क्या करना पड़ता है? हमको साइन देखना पड़ता है। ठीक है, यानी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। यहाँ पर देखिए किसके लिए वैल्यू निकाल रहे हैं? SIN साइन के लिए निकाल रहे हैं। और कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। देखिए इस जगह पे 90 डिग्री होता है जब ये लाइन लेते हैं, इससे ज्यादा जा रहे हैं यानी कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव हमने जो यहाँ पर लिखा ये लिखने से भी होगा, नहीं लिखने से भी होगा। ठीक है, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का वैल्यू जानते हैं कितना होता है? 1/√2। ठीक है, ये साइन के लिए निकल गया। अब हम लोग किसके लिए निकालेंगे? cos के लिए निकालेंगे। ठीक है, देखिए cos के लिए कैसे होगा? सेम टू सेम प्रोसेस होगा, cos ऑफ 135 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos ऑफ 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 90 डिग्री के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 90 डिग्री के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं यानी वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। और हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में किया जाता है तो क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है। ठीक है, और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस हिसाब से चेंज होता है वो हमने उस वीडियो में देखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख ले, तो फिर आपको ये क्वेश्चन करने में आसानी होगा। ठीक है, यहाँ वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर कॉस बदल जाता है, किसमें? साइन में बदल जाता है। ठीक है, पहला स्टेप ये होता है। दूसरा स्टेप क्या होता है? जो प्लस वाला एंगल रहता है उसको लिखते हैं। प्लस वाला एंगल कितना है? 45, उसको लिख लेते हैं। और तीसरा स्टेप क्या होता है? इसके आगे या तो पॉजिटिव लगेगा या नेगेटिव लगेगा, वो डिपेंड करता है कि किसके लिए हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ पर कॉस का निकाल रहे हैं। कॉस का कौन सा क्वाड्रेंट में है? देखिए 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री यानी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता है यानी माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस का माइनस रह गया। ठीक है, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है? 1/√2। इस तरह से कुल मिला के आपका हो गया cos 135 डिग्री का वैल्यू 1/√2। ठीक है, cos के लिए निकल गया। अब हम लोग किसके लिए निकालेंगे? टेन के लिए निकालेंगे। टेन ऑफ 135 डिग्री। ठीक है, ठीक इसको उसी प्रकार से लिखेंगे, टेन की जगह 10 और 135 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। क्लियर है? अब 10 की जगह 10। ठीक, सॉरी यहाँ थोड़ा
मिस्टेक हो गया। अब देखिए यहाँ पर tan 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री है, यानी किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, यहाँ पर 90 डिग्री के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। 90 डिग्री के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं यानी कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में जब भी देखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदल जाता है। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक tan है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर क्या है, tan है, तो tan किस में बदल जाता है, कॉट में। यहाँ पर कॉट लिख देंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होता है, जो प्लस वाला एंगल होता है उसको लिखते हैं, ठीक है। यानी 90 डिग्री के बाद जो एंगल होता है, 90 डिग्री के बाद यहाँ पर कौन सा एंगल है, 45 डिग्री, ठीक है। तीसरा स्टेप हमको देखना पड़ता है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो हम देखेंगे कि ये जो tan है 135 डिग्री यानी कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, हमने देखा 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि यहाँ पर कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री इस तरह से, और 135 डिग्री यानी 90 डिग्री से कुछ ज़्यादा है। देखिए 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री यानी 90 डिग्री हमको क्रॉस करना है। जैसे ही 90 डिग्री क्रॉस कर जाते हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाते हैं हम लोग, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर क्या डालेंगे, नेगेटिव डालेंगे। माइनस का माइनस, कॉट 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। ये आपका निकल गया tan के लिए, ठीक है। अब देखिए अब 3 चीज निकल गया, बाकी 3 निकालना बहुत ही आसान है। अब हम लोग कोसेक 135 का निकालेंगे। तो कोसेक 135 का निकालने के लिए हम लोग 2 प्रोसेस से कर सकते हैं। या तो हम लोग क्या करेंगे, कोसेक 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिखेंगे, या फिर इसको हम लोग इसका रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं, जैसा सुविधा हो। अगर आपको लगता है उस हिसाब से करेंगे तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं। हम इस तरह से कर रहे हैं, साइन 135 डिग्री, ठीक है। बराबर की जगह बराबर, 1 की जगह 1। अब देखिए साइन 135 डिग्री का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। कितना निकाले हैं, 1/√2। तो इस जगह पे हम लोग लिख देंगे 1/√2, ठीक है। 1/√2 लिख देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 की जगह 1 रह जाएगा, और ये नीचे वाला पलट जाएगा, √2 डिवाइडेड बाय 1 यानी हो जाएगा √2। इसको ही आप दूसरा तरीका से कर सकते हैं। इसको हम लोग लिखा साइड में दिखा देते हैं। यहाँ पर है कोसेक 135 डिग्री, इसको हम लोग लिख सकते हैं कोसेक की जगह कोसेक 135 डिग्री की जगह लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए 90 डिग्री है यानी वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, यानी चेंजिंग होगा, कोसेक बदल जाता है आपका सेक में, सेक 45 डिग्री, ठीक है। और 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री यानी कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में है यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव, यानी यहाँ पर पॉजिटिव ही होगा। और सेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 होता है, ठीक है। ये दोनों में से किसी एक प्रोसेस को आप ले सकते हैं, ठीक है। कोसेक के लिए हो गया। अब हम लोग इसके लिए देखेंगे, सेक के लिए देखेंगे, ठीक है। सेक ऑफ 135 डिग्री, चलिए इसी प्रोसेस से बना देते हैं। सेक की जगह सेक 90 डिग्री की जगह 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं यानी वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। जब भी वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज होता है। सेक किस में बदल जाता है, सेक आपका बदलता है कोसेक में, ठीक है। यहाँ कोसेक लिख दिया और 45 डिग्री की जगह 45 डिग्री। अब देखिए सेक 135 डिग्री यानी कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी माइनस। माइनस की जगह माइनस, और कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √2, ठीक है। यानी सेक 135 डिग्री का वैल्यू कुल मिला के आ गया -√2। और एक बच गया आपका कॉट ऑफ 135 डिग्री। कॉट ऑफ 135 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कॉट ऑफ 90 डिग्री प्लस कॉट ऑफ 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ 90 डिग्री के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं यानी वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंजिंग होता है, यानी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, कॉट है, ये बदलता है किसमें, अब मेरा tan में बदल जाता है। फिर यहाँ पर जो एंगल है 90 डिग्री के बाद वाला जो एंगल है, 90 डिग्री के बाद कौन सा एंगल है, 45 डिग्री, उसको लिख देते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव होता है उसको देखते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ कॉट जो है, जो मेरे क्वेश्चन में दिया गया है, वो 135 डिग्री यानी कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सारा चीज क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी कॉट वहां पर क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ माइनस रहेगा। माइनस का यहाँ माइनस tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 1। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका निकल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने कोसेक के लिए क्या किया था, 1/sin 135 लिखा था, ठीक है। तो सेक के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं 1/cos, उस तरह से भी कर सकते हैं, और कॉट के लिए भी कर सकते हैं 1/tan।
तो जिस तरह से आपका सुविधा हो उस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका दूसरा नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें बस इतना ही करना था। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है। तीसरा नंबर क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन सेम प्रोसेस से बनेगा। इसमें से मैं आपको पहला 3 क्वेश्चन आपको बता दूंगा। पहला 3 क्वेश्चन कराने के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन और 5वां नंबर क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर को देखते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर में क्या दिया हुआ है? पहला नंबर में दिया हुआ है कि हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन में बोल रहा है प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कि साइन 80 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 80 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। ठीक है, मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिला देता हूँ कि जो क्या था, साइन ऑफ सम ऑफ 2 एंगल, साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 एंगल, इस तरह से हमने फॉर्मूला पढ़ा था। और कॉस ऑफ सम ऑफ 2 एंगल और कॉस ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 एंगल, यानी कॉस ऑफ, इस तरह से हमने पढ़ा था a प्लस बी, ठीक है, या थीटा प्लस पाई, जो भी हमने लिखा था यहाँ पर उससे कुछ मतलब नहीं। यहाँ देखिए इसको आप पहला एंगल मान के चलिए फर्स्ट, इसको सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ऑफ पहला एंगल कॉस ऑफ फर्स्ट, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ सेकेंड, यहाँ फर्स्ट मतलब फर्स्ट एंगल, कॉस ऑफ सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? प्लस है, तो प्लस की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? प्लस है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्या आता है? माइनस आता है। फिर इसके बाद आपका क्या हो जाता है? माइनस के बाद आपका आ जाता है फॉर्मूला साइन ऑफ पहला एंगल यानी फर्स्ट एंगल इंटू साइन ऑफ सेकेंड एंगल। ठीक है, ये आपका आता है। ठीक उसी प्रकार से कॉस ऑफ a माइनस बी के लिए फॉर्मूला यहाँ देखिए सिर्फ चेंजिंग प्लस और माइनस में हुआ, तो यहाँ पर भी जब यहाँ प्लस था तो यहाँ पर माइनस था, अब यहाँ माइनस है, यानी ये माइनस में बदल गया, तो ये किस में बदल जाएगा? प्लस में बदल जाएगा। यानी कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल यहाँ पर क्या है? ए। हम अब इस तरह से लिख रहे हैं, कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल ए है, फिर कॉस ऑफ सेकेंड एंगल क्या है? बी है। फिर साइन, इसका जस्ट कॉस के लिए साइन उल्टा होता है, अगर इधर माइनस में रहेगा तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लस में आएगा। ठीक है, अगर इधर प्लस में आएगा, देखिए यहाँ प्लस में आया था तो इधर क्या आया? माइनस में। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर आपका हो गया साइन ऑफ पहला एंगल क्या है? ए, और साइन ऑफ दूसरा एंगल क्या है? बी। ठीक है, ये कॉस के लिए हो गया। ठीक, उसी प्रकार से हमने साइन के लिए भी देखा था। अब साइन वाला लिख रहे हैं साइन ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, पहला वाला को फर्स्ट एंगल, दूसरा वाला को सेकेंड एंगल। इसमें फॉर्मूला होता है साइन ऑफ, इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड एंगल, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल। ठीक है, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल इंटू कॉस ऑफ सेकेंड एंगल। ठीक है, यहाँ पर साइन अगर पॉजिटिव है, यहाँ पर देखिए ए और बी के बीच में पॉजिटिव साइन दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या होता है? पॉजिटिव। इसमें चेंजिंग नहीं होता है, सेम टू सेम रहता है, लेकिन कॉस में चेंजिंग होता है। ठीक है, यहाँ प्लस है, देखिए इधर हमने क्या लिखा था? माइनस लिखा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल इंटू साइन ऑफ सेकेंड एंगल। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक, अब साइन ऑफ a माइनस बी के लिए सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ पॉजिटिव की जगह यहाँ पर नेगेटिव आया, यहाँ पर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आया। साइन ऑफ फर्स्ट एंगल, यहाँ पर फर्स्ट एंगल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट एंगल यहाँ पर क्या लिखा है हमने? ए लिखा है। साइन ऑफ फर्स्ट एंगल, साइन ऑफ सेकेंड एंगल, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक लिख दिया, कॉस ऑफ सेकेंड एंगल क्या है यहाँ पर? कॉस ऑफ सेकेंड एंगल, यहाँ पर लिखेंगे कॉस ऑफ सेकेंड एंगल माइनस कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल। ठीक है, और इंटू ये वाला सी है, कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल इंटू साइन ऑफ सेकेंड एंगल। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक, ये फॉर्मूला हमने सीखा था। अगर आपने वो फॉर्मूला अभी तक याद नहीं किया है तो याद कर लीजिए, और मेरा वाला वीडियो अगर नहीं देखा है, हमने वो प्रूव भी किया है कि किस तरह से आया है। ठीक है, अब देखिए वो फॉर्मूला हो गया। अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका साइन ऑफ कितना? 80 डिग्री। ठीक है, और कॉस ऑफ 20 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 80 डिग्री इंटू साइन ऑफ 20 डिग्री। तो आपको देखना होगा इनमें से कौन सा फॉर्मूला के फॉर्म में है। देखिए साइन ऑफ, यहाँ देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन ऑफ पहला एंगल इंटू कॉस ऑफ दूसरा एंगल। ठीक है, फिर कॉस ऑफ पहला एंगल साइन ऑफ दूसरा एंगल। ठीक है, यानी साइन ऑफ पहला एंगल, देखिए पहले साइन है, साइन खोजिए, साइन फिर कॉस, देखिए साइन है फिर मिला हमको कॉस, साइन कॉस मिल गया, यहाँ पर फिर साइन कॉस है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में नेगेटिव वाला
फॉर्मूला है, तो नेगेटिव वाला फॉर्मूला यानी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं वी नो दैट, हम लोग यहाँ लिखते हैं वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट। हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन ऑफ पहला एंगल यानी साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर कॉस ऑफ क्या है यहाँ पर ए इंटू साइन ऑफ बी बराबर फॉर्मूला क्या आता है, साइन ऑफ ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हमने सीखा है, ठीक है, और अभी अब जस्ट हमने आपको दिखाया भी, ठीक। अब देखिए ये जो फॉर्मूला हमने लिखा और इसमें क्या अंतर है, थोड़ा सा कंपेयर करेंगे तो सेम टू सेम है, सिर्फ एक चेंजिंग है, यहाँ पर 80 डिग्री के जगह पर यहाँ पर ए आया है और यहाँ पर 20 डिग्री के जगह पे यहाँ पर क्या आया है, बी आया है। सेम टू सेम 80 डिग्री के जगह पे ए आया है देखिए, और 20 डिग्री के जगह पे क्या आया है, बी आया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग ए के जगह 80 डाल देंगे, इस ए के जगह, ये वाला ए के जगह 80 डाल देंगे और ये वाला बी के जगह क्या डाल देंगे 20, ए के जगह 80 बी के जगह 20, तो मेरा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन जैसा दिया हुआ है उस तरह से बन जाएगा। तो हम वही करेंगे, क्या करेंगे, पुट ए का वैल्यू कितना, ये पता कैसे चलेगा, देखिए कि कितना पुट करना है, पहले लिख लेते हैं, पुट कितना, ए इक्वल टू 80 डिग्री एंड बी इक्वल टू 20 डिग्री ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में। तो हमको क्या मिलेगा, इन अबव फॉर्मूला, यानी ऊपर वाला फॉर्मूला पुट करने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला साइन ए है, यानी साइन की जगह साइन, ठीक है। अब देखिए ए की जगह हमको कितना डालना है, ए की जगह हमको डालना है 80 डिग्री, ठीक। फिर यहाँ इंटू में कॉस है, इंटू में कॉस डाल देंगे कॉस, और बी की जगह हम यहाँ पर कितना पुट करेंगे 20 डिग्री, इसलिए यहाँ पर बी की जगह 20 लिख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ साइन क्या है फॉर्मूला में, यहाँ पर देखिए LHS में माइनस, फिर यहाँ पर कॉस है तो कॉस लिखेंगे, फिर एंगल यहाँ पर ए है, ए का वैल्यू कितना है 80 डिग्री है, ठीक है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे, फिर यहाँ पर एंगल क्या है, बी है, बी की जगह कितना पुट करना है 20 डिग्री, ठीक है, इस जगह पर 20 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये राइट साइड में क्या है देखिए, तो राइट साइड में मेरा जो है यहाँ बराबर है तो बराबर, राइट साइड में साइन है तो साइन, ठीक है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, ए की जगह कितना डालना था 80 डिग्री, ए की जगह पे कितना डाल देंगे 80 डिग्री, फिर माइनस है देखिए बी, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 20 डिग्री, ठीक है, 20 डिग्री, इस जगह पे भी डिग्री डाल देते हैं, ये आपका हो गया, ठीक है। तो LHS क्या पड़ा हुआ रह गया, LHS में आपका रह गया साइन ऑफ 80 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 20 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 80 डिग्री इंटू साइन ऑफ 20 डिग्री, ठीक है। बराबर की जगह बराबर, साइन की जगह साइन, और यहाँ देखिए ब्रैकेट का काम कर लेते हैं, 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री यानी कितना डिग्री बन जाएगा आपका 60 डिग्री बन जाएगा, क्लियर है, ये आपका हो गया। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो मेरा बच के क्या रह गया, साइन ऑफ 80 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 20 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 80 डिग्री इंटू साइन ऑफ 20 डिग्री, लेफ्ट साइड में रह गया। और राइट साइड में मेरा आ गया साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू आप क्लास 10 से पढ़ के आए हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं, कितना होता है वैल्यू √3/2 होता है। अब देखिए मेरा LHS जो क्वेश्चन में दिया था वही आ गया और RHS भी वही आ गया, तो यानी प्रूफ हो गया, ठीक है, यहाँ लिख देंगे प्रूफ, क्लियर है। बस एक चीज आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर पुट कितना करेंगे, पुट आपको यहाँ से पता चल जाएगा, क्वेश्चन से पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर 80 था और यहाँ पर क्या है 20, यानी ए के जगह पे कितना डालेंगे 80, बी के जगह पे कितना डालेंगे 20, बस हो गया। इतना कर दे, इतना इस तरह से कर लीजिएगा तो आराम से हो जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन कॉस इंटू कॉस के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है, और फिर साइन क्या है यहाँ पर नेगेटिव, यानी हम लोग फिर से लिखेंगे दूसरा नंबर के लिए, दूसरा नंबर के वी नो दैट, दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन दिया है वो इस फॉर्म में दिया है, कॉस ऑफ एक एंगल और कॉस ऑफ फिर दूसरा एंगल, ठीक है, फिर साइन माइनस दिया हुआ है, फिर साइन दिया हुआ है यहाँ पर पहला एंगल, फिर साइन ऑफ दूसरा एंगल, इस फॉर्मूला में दिया है।
इस फॉर्मूला का हमने अभी लिखा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर कॉस हो जाता है और यहाँ पर देखिए दो एंगल क्या है, ए है और बी है, ठीक है। और यहाँ पर चूंकि नेगेटिव है और कॉस में उसका क्या होता है, बदल जाता है, यानी इधर क्या हो जाता है, पॉजिटिव। ये फॉर्मूला हमने सीखा, ठीक है। अब इसका हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए तो यहाँ पर पुट कितना करना है, क्वेश्चन से पता चलेगा पुट कितना करना है। देखिए पहला वाला को ए मान लेंगे, पहला एंगल को कितना 45 डिग्री, दूसरा एंगल कितना है 15 डिग्री, यानी पहला एंगल 45 डिग्री हो जाएगा और दूसरा एंगल कितना हो जाएगा 15 डिग्री, यानी ए के जगह कितना 45, बी के जगह पर 15 डिग्री। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पुट ए इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड बी इक्वल टू 15 डिग्री इन अबव फॉर्मूला, ठीक है। ऊपर वाला फॉर्मूला में हम लोग ये पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, देखिए कॉस के जगह कॉस रह जाएगा, कॉस के जगह कॉस, ए का वैल्यू कितना पुट करना है 45 डिग्री, फिर आपका है कॉस, फिर यहाँ पर क्या है बी का वैल्यू कितना रखना है 15 रखना है, फिर माइनस साइन के जगह साइन, ए के जगह कितना रखना है 45 डिग्री रखना है, फिर इंटू में है साइन बी का वैल्यू कितना रखना है 15 रखना है, बराबर की जगह बराबर, फिर इधर क्या है कॉस, फिर इधर क्या है ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, ए का वैल्यू कितना है 45 डिग्री प्लस बी का वैल्यू कितना है 15 डिग्री, ठीक है। बहुत ही आसान है, यहाँ से इम्प्लाइज कर सकते हैं कॉस ऑफ 45 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 15 डिग्री माइनस साइन ऑफ 45 डिग्री इंटू साइन ऑफ 15 डिग्री, ठीक है। इधर बच के क्या रह गया, राइट साइड में कॉस, ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट को हम जोड़ पा रहे हैं इसलिए जोड़ देंगे, 45 डिग्री और 15 डिग्री जोड़ेंगे कितना डिग्री आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से और फिर हम ये कर सकते हैं कॉस ऑफ 45 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 15 डिग्री माइनस साइन ऑफ 45 डिग्री इंटू साइन ऑफ 15 डिग्री, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा कॉस ऑफ 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, हाफ होता है। देखिए क्वेश्चन में भी वही दिया हुआ होगा, क्वेश्चन में देखिए दूसरा नंबर कितना प्रूव करना था, हाफ प्रूव करना था 1/2, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ, ठीक है। देखिए इस वीडियो का जो अभी पीडीएफ जो हम लिख रहे हैं इसका पीडीएफ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कर देते हैं, उसके बाद बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो आप खुद से घर में बना लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, आराम से बन जाएगा। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉस इंटू कॉस के फॉर्म में है, फिर प्लस साइन किया है यहाँ पर प्लस, ठीक है, फिर साइन इंटू साइन। हम देखिए तो वो वाला फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, वी नो दैट, कौन सा फॉर्मूला, पहले लिखेंगे कॉस ए, कॉस इंटू कॉस यानी कॉस ए इंटू कॉस बी, फिर यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, फिर इधर क्या होता है साइन ए इंटू साइन बी। इस फार्मूला को हमको देखना है, ये वाला फार्मूला हम याद कर चुके हैं। ये वाला फार्मूला क्या होता है, कॉस का फार्मूला होता है और यहाँ पर 2 एंगल क्या है, एक एंगल ए है एक एंगल बी है, ठीक है। और कॉस के लिए लेफ्ट साइड में अगर पॉजिटिव साइन है तो इधर क्या हो जाता है नेगेटिव साइन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए कितना पुट करना होगा, क्वेश्चन से पता चलेगा, कॉस ए इंटू कॉस बी। क्वेश्चन देखिए तीसरा नंबर, पहला में कौन सा एंगल दिया गया है 75 डिग्री, यानी ए की जगह कितना पुट करेंगे 75 और बी की जगह पर कितना पुट करेंगे यहाँ पर 15 डिग्री, ठीक है। यानी पुट 75, ए बराबर 75 डिग्री लिख देंगे, पुट ए बराबर 75 डिग्री एंड बी बराबर 15 डिग्री इन द अबव फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, कॉस की जगह कॉस, ए की जगह कितना है 75 डिग्री, फिर इंटू कॉस की जगह कॉस, बी की जगह कितना है 15 डिग्री, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर साइन है तो साइन, ए की जगह कितना पुट करना है 75 डिग्री इंटू साइन है तो साइन, बी की जगह कितना पुट करना है 15 डिग्री, फिर यहाँ देखिए बराबर है तो बराबर, फिर यहाँ कॉस है तो कॉस, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, फिर ए का वैल्यू कितना है 75 डिग्री माइनस बी का वैल्यू कितना है 15 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से आप इम्प्लाइज देके आराम से कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ क्वेश्चन उस तरह का खास है नहीं, डिफिकल्टी वाला कुछ क्वेश्चन नहीं है। कॉस ऑफ 75 डिग्री इंटू कॉस ऑफ कितना डिग्री 15 डिग्री प्लस साइन ऑफ 75 डिग्री इंटू साइन ऑफ कितना डिग्री ना 15 डिग्री, ठीक है। बराबर की जगह बराबर, कॉस की जगह कॉस, और ब्रैकेट का जो अंदर वाला पार्ट है उसका काम हम कर पा रहे हैं, यानी 75 डिग्री से 15 डिग्री हम घटा पाएंगे
घटाएंगे तो कितना डिग्री हमको मिलेगा, 60 डिग्री मिलेगा। ठीक है, अब देखिए मेरा क्या बच गया, लेफ्ट साइड में वही बच गया। लेफ्ट साइड में क्या बच गया, cos ऑफ 75 डिग्री इंटू cos ऑफ 15 डिग्री प्लस साइन ऑफ 75 डिग्री इंटू साइन ऑफ 15 डिग्री, फिर बराबर है तो बराबर cos ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है। ठीक है, बस यही प्रूव करने दिया था। देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं कितना दिया था प्रूव करने के लिए। क्वेश्चन में तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, हाफ प्रूव करने दिया था, यानी 1/2 वो प्रूफ हो गया। ठीक है, यानी यहाँ से प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर आपका मैंने तीसरा नंबर तक क्वेश्चन करा दिया। चौथा नंबर और पांचवा नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, वो आप खुद से बना लीजिए। फिर भी अगर आपको दिक्कत होता है तब कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही।